प्रणाम गाइस, आप सभी का स्वागत है। पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो देखकर मेरी शक्ल को भागा ना करें। कृपया 1-2 मिनट ठहर कर मेरी कहानी को सुन लिया करें, तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है हवा की कैद। देखिए कैसे मैं हवा को कैद करवाता हूँ। विजयनगर साम्राज्य में एक बार खूब गर्मी थी एकदम। सभी लोग पसीना तल 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 गिर रहा था। सभी लोग दरबारियों की तो बात छोड़, महाराज जो कि एकदम राजा थे वो भी पसीना से एकदम लथपथ थे। तो फिर सभी की एकदम फट गई थी गर्मी से। तो उनमें से एक दरबारी था। बोलता है खड़ा होकर, महाराज यदि बगीचे की हवा हमारे दरबार में आ जाए तो एकदम मज़ा आ जाएगा। तो यह सुनकर राजपुरोहित को कुछ ज़्यादा ही गर्मी ठेली थी। वे बोलते हैं, हाँ महाराज, ऐसा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो महाराज कहते हैं, हाँ यार तुम लोग सही कह रहे हो। अब चूतिए थे ही महाराज। तो कहते हैं ऐसा कोई कर सकता है हमारे दरबार में। तो सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, कौन करेगा, कौन खड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं आता। तो फिर कहते हैं महाराज की चलो कल जो हवा को कैद करके बगीचे की हमारे दरबार में लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो यह कहकर सभा समाप्त हो जाती है। अगले दिन फिर सभी लोग आते हैं। महाराज कहते हैं कि कोई लाया है हवा को कैद करके। तो सभी दरबारी सोचते हैं महाराज और राजपुरोहित दोनों लोग चूतिया हैं। मन ही मन में सोचते हैं भला कोई हवा को कैद कर सकता है या फिर वह कोई वाहन है जो वहाँ से उठा लाए यहाँ पे चला दिया तिर तिर तिर, या फिर वो कोई वस्तु है जिसे कैद कर लिया और फिर जब मन चाहा यूज़ कर लिया फिर फेंक दिया। वह प्रकृति की देन है, उसे कोई नहीं कैद कर सकता। तो फिर सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। फिर महाराज फिर इसे लुलुक जाते हैं कि लगता है गर्मी से ही मरूंगा मैं, युद्ध से नहीं। तो फिर इतने में फिर तेनालीराम आते हैं धूम मचा ले गाते हुए न। फिर कहते हैं महाराज मैं कैद कर सकता हूँ। तो फिर महाराज की आंखें एकदम टनटना जाती हैं, अरे कोई आया तो। फिर कहते हैं वाह सच में तेनालीराम तुम कैद कर सकते हो। तो फिर तेनालीराम कहते हैं जी हाँ महाराज। तो फिर महाराज कहते हैं कि चलो फिर आज की सभा समाप्त, कल हवा को कैद करके लाना। तो फिर अगले दिन तेनालीराम आते हैं। सभी लोग एकदम टनटनाई आंखों से देखते रहते हैं तेनालीराम कैसे कैद करके लाए हैं। तो महाराज पूछते हैं कि तुम हवा को कैद करके लाए हो। महाराज क्या चूतिया महाराज थे वो। कहते हैं कि हवा को कैद करके लाए हो। तो तेनालीराम कहते हैं जी हाँ। पहले तो रुकिए सभी लोग, आप लोग बताइए कमेंट करके कि कैसे कैद करके लाए थे। मेरे ख्याल से तो ऐसे मुट्ठी में पकड़ के जेब में भर लिए होंगे। पहले कमेंट में बताइए, 5 सेकंड देता हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए अगर आप लोग बता दिए होंगे कमेंट में तो आप लोग होशियार, नहीं तो आप लोग जो नहीं बताया होगा वो और बड़ा होशियार। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो वो 4-5 आदमियों को लेकर आए थे। वे बुलाते हैं और महाराज को घेर लेते हैं। सब लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग महाराज को कूटेंगे नीचे पकड़ कर, लेकिन नहीं। फिर वो लोग गुलाब और चमेली के फूलों से बने एकदम बड़े पंखे लिए थे और वे पंखे एकदम इत्र जल की उसमें डूबे हुए थे, एकदम महक रहे थे। तो वे लोग खड़े होकर महाराज को हाँकने लगते हैं और महाराज एकदम हा ऐसी चल गई तो एकदम हवा लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पूरा राज दरबार एकदम खुशबू से भर जाता है, ठंडा हो जाता है। सब लोग एकदम सोने लगते हैं। लेकिन फिर महाराज एकदम खुशी होते हैं। तेनालीराम को कहते हैं वाह तेनालीराम तुम तो क्या दिमाग लगाते हो। तुम अजब अजब कारनामे, असंभव कार्यों को कर कर एकदम मेरा मन प्रसन्न कर देते हो। लो 5000 स्वर्ण मुद्राएं 1000 की जगह, और तुम तो एकदम फरिश्ते हो यार मेरे लिए। तो फिर यह सुनकर आज किसी की नहीं सुलगती तेनालीराम को देख के, क्योंकि सबको ठंडी हवा मिल गई थी गर्मी में। तो यह सुनकर एकदम सभी लोग तेनालीराम का कहते हैं हाँ तेनालीराम तुमने बहुत अच्छा किया, आज हम लोग नहीं तो गर्मी से मर जाते, एकदम पसीने से लथपथ थे। वैसे ये ज़माना तो पुराना था, ये लोग सब चूतिया थे, हम लोग आज एकदम तगड़े हैं।
थोड़ी सी गर्मी लगी, चलाओ पंखा या एसी, 2 मिनट में ठंडा, सब खल्लास। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसी नई नई कहानियाँ और वीडियोस आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और आप सभी से एक अनुरोध है, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी किया करें। धन्यवाद।